नमस्ते भाई, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई जैसा कि एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो कि आपका 5th सेमेस्टर का को सर्कुलर सब्जेक्ट है एंड उसका एग्ज़ाम होने वाला है। एंड भाई आपका जो ये इम्पॉर्टेंट अभी ये वीडियो तो है ही, बाकी और भी वीडियोस मैंने चैनल पे डबल अपलोड कर दी हुई हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी एक पेपर भी मैंने एक यूनिवर्सिटी का पेपर अपलोड किया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी उन सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और मेंशन भी कर दूंगा कि कौन सी मतलब लिंक किस चीज़ के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके भाई की कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो कि जिनके लिए ये ज़रूरत है। और भाई सब्सक्राइब करना, अपने भाई के साथ जुड़ जाना एकदम दिल से। चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट के। तो भाई अभी तक हमने क्या किया है, वर्णमाला परीक्षण, ये जो आपका एनालिटिकल एबिलिटी है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एनालिटिकल एबिलिटी है भाई, ये आपका एनालिटिकल एबिलिटी जो है ये आपका रीजनिंग के इक्वल है। ओके, यानी कि इनसे आपका 1 से लेकर के जो है 39 जो क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, वो सभी आपके रीजनिंग के पेपर आने वाले हैं। बाकी डिजिटल अवेयरनेस का जो पेपर होने वाला है उसी में आपका 40 से लेकर के 75 तक होगा। तो आपका अभी मैं यहाँ पे रीजनिंग करवा रहा हूँ। बाकी कंप्यूटर की सारी क्लासेस मैंने ख़त्म कर दी हैं, इसी चैनल पे है। तो आप जो है प्लेलिस्ट अभी उसकी बनाना बाकी है, बना दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अभी मैं पहले ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए हम यहाँ से अपना जो है क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाकी आपको सारी चीज़ें पता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं है, जिनको नहीं पता बस उनके लिए ये था। तो यहाँ पे यहाँ पे है कि संबंध एवं सादृश्यता परीक्षण, ये आपका है। पहला आपका था वर्णमाला परीक्षण। तो यहाँ से हम अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई। यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं कि आपको रेशियो दिया हुआ है एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क मिलता है। तो आपको वहाँ पे जो राइट होगा बस वही पे क्लिक करना है। तो यहाँ से चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार भोजन का उदर से रिलेशन है, ठीक उसी प्रकार ईंधन का किससे जो है रिलेशन है। तो भाई यहाँ पे चलिए हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे, जो कि जिनमें है इंजन, वायुयान, रसोई या फिर ऑटोमोबाइल। तो भाई देखो, भोजन क्या होता है, भोजन का रिलेशन उधर से किस प्रकार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप भोजन मतलब भोजन आपने किया और वो जाता है पेट में, ठीक। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे ईंधन हो गया। तो ईंधन यहाँ पे किस में जाएगा, तो भाई वायुयान, ये रसोई, ऑटोमोबाइल या फिर इंजन में। तो भाई एक तरीके से उधर को आप अगर मानते हो कि आपका खाना जो भी आपने मतलब चबाया या फिर कुछ भी किया किसी तरीके से वो किया, तो आपका डाइजेशन होता है आपके उदर में जा कर के, ठीक। उसी तरीके से ईंधन का भी दोस्तों एक तरीके से आप कह लो डाइजेशन होता है इंजन में जा कर के। अब वो चाहे वायुयान का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, ठीक। ऑटोमोबाइल मीन्स आपका जितनी भी रिक्शाज वगैरह चलते हैं डीजल पेट्रोल वाले। तो भाई यहाँ पे आपका ईंधन का जो है वो जो है इंजन से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो है कि जिस तरीके से नाक का सूंघना से है, ठीक उसी तरीके से त्वचा का किससे जो है संबंध है। तो आपके सामने भाई ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे, जिनमें है कि सूखा, संवेदनशीलता, स्पर्श करना या फिर महसूस करना। तो भाई जिस तरीके से आपका नाक का सूंघना से संबंध होता है, ठीक उसी तरीके से आप त्वचा से जो है स्पर्श जो है कर सकते हैं, ठीक। तो आपका ये राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो है कि जिस तरीके से प्रकाश का सूर्य से संबंधित है, उसी तरीके से गर्मी का किससे संबंध है। गर्मी का मतलब किससे संबंध है। तो भाई यहाँ पे है कि विद्युत, चंद्रमा, तारे या फिर अग्नि। तो भाई इस क्वेश्चन का आपको अभी तुरंत आंसर करना है कमेंट में। बाकी मैं यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको बताता हूँ। तो भाई प्रकाश जो है सूर्य से निकलता है, काफ़ी सारी चीज़ों से निकलता है, लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश सूर्य से है। तो भाई गर्मी हमें अग्नि से मिलती है, ठीक, आग से, ठीक। तब हम इसलिए ये लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में है कि मरुभूमि, बालू, समुद्र। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, मरुभूमि बेसिकली आपको बता दूं डिजर्ट बोला जाता है, रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में दोस्तों बालू पाया जाता है। तो भाई समुद्र में आपका क्या पाया जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड इसी तरीके के दोस्तों आपको काफ़ी मतलब यहाँ पे परेशान होने की बात नहीं है, ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपको आते हैं आपके पेपर में। तो यहाँ पे है कि सागर, तालाब, नदी, जल। तो भाई ये सभी पहले से लेकर तीसरे तक ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपका समुद्र में जल पाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे भाई नेक्स्ट है कि जिस प्रकार से दर्जी का वस्त्र से रिलेशन है, दर्जी का आपका वस्त्र से रिलेशन है, उसी तरीके से कृषक का रिलेशन किससे है। तो भाई यहाँ पे आपका है कि ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें होती हैं, आप थोड़ी सी लॉजिक यहाँ पे लगाते हो तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस को कर जाओगे। बाकी वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए हर एक वीडियो का मतलब यहाँ पे हर एक पार्ट को देखना है आपको, और बाकी भी वीडियोज़ जो मैंने अभी बताया उन सभी को ज़रूर देख लेना है। तो यहाँ पे दर्जी क्या करता है, बेसिकली अपना जो कपड़ा लेता है नॉर्मल, उसको सिलता है, वो करता है, तो उससे वस्त्र बनाता है। तो कृषक क्या करता है भाई, किसान जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे आप ऑप्शन हल, भूमि, फावड़ा या फिर फसल। तो भाई जिस तरीके से दर्जी का सब कुछ काम करने के बाद वस्त्र से रिलेशन होता है, उसी तरीके से कृषक का फाइनली में फसल से दोस्तों रिलेशन होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि वांग हो दोस्तों चीन में है। तो आपका यहाँ पे कौन सा जो है यहाँ पे हुआंग हो दोस्तों बेसिकली एक नदी है जो कि चीन में पाई जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे इन ऑप्शंस में कौन सी ऐसी नदी है जो कि म्यांमार में पाई जाती है। म्यांमार दोस्तों बर्मा का नाम है, बर्मा देश का। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कि नील, डैन्यूब, इरावती या फिर टिर्गिस। तो भाई यहाँ पे इन सभी में आपका इरावती एकमात्र ऐसी नदी है जो कि म्यांमार देश में पाई जाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात कर लें, तो है कि जिस तरीके से बछड़ा गाय से दोस्तों जो है रिलेशन रखता है, तो बछड़े का गाय से रिलेशन बेसिकली आप जान सकते हैं कि वो उसकी गाय के पुत्र के बराबर उसका जो है एक तरीके से कह सकते हैं, और बाकी दर्जा है। और उसी तरीके से दोस्तों पूछा है कि इल्ली, यहाँ पे इल्ली पूछा है आपका, इल्ली का रिलेशन किससे होता है। तो भाई पहली बार मैं भी इसको सुन रहा हूँ, अगर आप भी सुन रहे हैं तो अजीब लग रहा होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन की बिल्ली, यहाँ पे बिल्ली था। बाकी है कि तितली या फिर मक्खी या फिर चिड़िया। तो भाई यहाँ पे इल्ली का रिलेशन हो जाएगा तितली से, आपका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे है कि जिस तरीके से स्टेज का ड्रामा से रिलेशन है, यानी कि स्टेज पे ड्रामा होता है, उसी तरीके से स्टेडियम में क्या होता है। ठीक, तो आप इस ऐसे सवालों को एकदम आसानी से करते हुए चलेंगे। तो आपके सामने ऑप्शन है कि तालाब, परीक्षा, खेल या फिर स्नान। तो भाई स्टेडियम में बेसिकली जाहिर सी बात है कि आपका खेल होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो है कि परीक्षार्थी का जिस तरीके से परीक्षा का दोस्तों रिलेशन रखता है, उसी तरीके से यात्री का किससे होता है रिलेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि अनुभव, मनोरंजन या फिर यात्रा या फिर योग्यता। तो भाई जिस तरीके से परीक्षार्थी परीक्षा देता है, उसी तरीके से यात्री यात्रा करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस तरीके से भूख का भोजन से रिलेशन है, उसी तरीके से वाक्य शैली का किससे रिलेशन है। ठीक, तो भाई आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि देखने से, बोलने से, सुनने से या फिर गाने से। तो भाई भूख लगने पे भोजन हम करते हैं और वाक्य शैली से हम बोलना जो है बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो है कि जिस तरीके से आपका चाय का पत्तियां से रिलेशन है, उसी तरीके से भाई आपका कॉफ़ी का क्या रिलेशन है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि चाय में दोस्तों बेसिकली पत्तियां होती हैं, यानी कि पत्तियों के द्वारा चाय बनाई जाती है। आपने अगर चाय की बागानियाँ देखी होंगी तो उन पत्तियों से ही दोस्तों चाय, आपकी चाय पत्ती जो बनती है उसको चाय पत्ती बोलते हैं। तो वो उस तरीके से बनता है। तो भाई काफ़ी किस चीज़ से बनता है फिर, तो यहाँ पे है कि जड़ से बनता है, कि बीज से बनता है, कि फूल से बनता है या फिर पौधों से बनता है। तो भाई काफ़ी आपका वो है बीज से बनता है, यानी कि सीड से बनता है। तो ये है आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि यहाँ पे लीरा जो है इटली से रिलेशन रखता है, तो येन जो है किस तरीके से रिलेशन रखता है। मेरे ख्याल से ये भी दोस्तों नदियाँ हैं जो कि यहाँ पे अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। तो भाई यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि टर्की, चीन, जापान या फिर उत्तर कोरिया। तो भाई आपका ये जो येन है वो दोस्तों आपका जापान में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि आपका जिस तरीके से जो है धुआं प्रदूषण से रिलेशन रखता है, उसी तरीके से युद्ध। तो यहाँ पे है कि संधि, विनाश, शांति या फिर विजय। तो भाई यहाँ पे धुएं से प्रदूषण होता है, तो युद्ध से यहाँ पे विनाश ही होता है। किसी भी जो है विजय तो होती है, बट यहाँ पे युद्ध से बेसिकली विनाश तो पक्का होता है। तो चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाता है। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि सोमवार, अप्रैल, तो शुक्रवार। तो यहाँ पे
आपके सामने दोस्तों अभी क्लियर आ गया होगा ये पूरा इंटरफेस। तो भाई अब यहाँ पे है कि सोमवार अगर आता है अप्रैल में तो शुक्रवार किस दोस्तों महीने में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर सोमवार आता है अप्रैल में पहली डेट को, तो शुक्रवार आएगा बेसिकली आपका अगस्त में, ठीक, जो है पहली डेट को। नेक्स्ट है कि मकान का जिस तरीके से किराया से रिलेशन है, उसी तरीके से पूंजी का दोस्तों किससे रिलेटेड है, रिलेशन है। तो यहाँ पे है कि धन से, देश से, लाभ से या फिर निवेश से। तो भाई पूंजी का बेसिकली लाभ से रिलेशन है, ठीक। मकान में आपका किराया आता है तो पूंजी से आपका लाभ होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो है कि प्रतिमा का जिस तरीके से आकार से रिलेशन है, उसी तरीके से गीत का किससे रिलेशन है। तो यहाँ पे है कि गीत का कविता से, सुर से, गीत शब्द से या फिर सुंदरता से। तो भाई यहाँ पे गीत का बेसिकली आपका रिलेशन सुर से होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस तरीके से कार का दोस्तों पेट्रोल से रिलेशन है, उसी तरीके से बस का दोस्तों किससे रिलेशन है। तो भाई कार तो पेट्रोल से भी चलती है, इसलिए बस का दोस्तों यहाँ पे आपका डीजल हो जाएगा। केरोसिन से नहीं चलती। कंडक्टर क्या चलाएगा उसको, वो सभी तो अलग चीज़ है, रिलेशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं ये सब, आपका यहाँ पे डीजल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो भाई यहाँ पे नेक्स्ट है कि जिस तरीके से शेर माद में रहता है, उसी तरीके से चूहा कहाँ पे रहता है, ठीक। तो यहाँ पे है कि छेद में, बिल में, गड्ढे में या फिर खाई में। तो भाई चूहा आपका रहता है बिल में, इसलिए ये इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि जिस तरीके से चमड़ा फुटबॉल से रिलेशन रखता है, उसी तरीके से लोहा। तो भाई लोहा इसमें कौन सा दोस्तों जो है वस्तु होगी जो कि लोहे से रिलेशन रखती होगी। तो यहाँ पे है कि काला, धातु, ठोस या फिर कुल्हाड़ी। तो भाई चमड़े से जिस तरीके से फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसको हम यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लोहे से, इन सभी में से आप कुल्हाड़ी को जो है राइट यहाँ पे होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी को आप यूज कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे आपका काला नहीं होगा, धातु भी नहीं होगा, जो है ठोस भी नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो एकदम से फिट बैठता हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने है कि जिस तरीके से पत्र का तार से दोस्तों रिलेशन है, उसी तरीके से ट्रेन का किससे दोस्तों रिलेशन है, ठीक। चलिए यहाँ पे अब हम देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हुए हैं कि बस, स्कूटर, बैलगाड़ी या फिर वायुयान। तो भाई जिस तरीके से पत्र का तार दोस्तों रिलेशन है, उसी तरीके से ट्रेन जो है यहाँ पे वायुयान से रिलेशन रखता है, क्योंकि दोस्तों पत्र जो है स्लो प्रोसेस है, काफ़ी दिन लग जाते हैं इसको जाने में। तार दोस्तों बेसिकली जल्दी जा जाता है। ट्रेन दोस्तों स्लो प्रोसेस है, यानी कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा कहीं आने जाने में, लेकिन वायुयान दोस्तों काफ़ी तेज़ ले जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि मनुष्य शिशु से रिलेशन रखता है, उसी तरीके से फूल किससे रिलेशन रखता है। तो भाई शिशु मतलब आपका छोटा बच्चा होता है, वो मनुष्य बनता है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो है फूल बनती है। तो ठीक यहाँ पे है कि बीज, फल, कली या फिर पेड़। तो आपका यहाँ पे एकदम परफेक्ट जो आंसर होगा वो होगा कली, ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट की बात कर लें मेरे भाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा हुआ है कि जिस तरीके से आपका तोता पिंजरे से संबंधित है, उसी तरीके से जेल। तो भाई जिस तरीके से भाई एक तरीके से आपका दोस्तों पिंजरा जो है जेल के फॉर्म में होता है तोते के लिए, उसी तरीके से आदमी के लिए भी दोस्तों यहाँ पे जेल आपका राइट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे तोता के लिए भाई यहाँ पे जीवन तो होगा नहीं, मकान तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तोते का मकान अगर आप देखते हो तो वो आपका पेड़ पौधे हो जाएंगे। एंड भाई घर तो होगा नहीं, क्योंकि तोते का घर बेसिकली वही होगा। तो इस तरीके से भाई ये जेल के फॉर्म में होगा, ठीक, राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है कि स्याही का जिस तरीके से कलम से रिलेशन है, उसी तरीके से रक्त का किससे रिलेशन है। तो भाई आप जानते हैं कि स्याही दोस्तों कलम में ही होती है, तो रक्त यहाँ पे कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे है कि दान, चिकित्सक, शक्तिशाली या फिर सिराओं में। तो यहाँ पे सिराएं बेसिकली दोस्तों आपकी नसें होती हैं, तो आपका रक्त जो है उन्हीं में होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे कि जिस तरीके से आँख का निकट दोस्त से रिलेशन है, तो यहाँ पे दांत का किससे रिलेशन है, यानी कि आपका आँख में ये दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है जो कि निकट दिश दोष, दूर दिश दोष, इसमें दोस्तों विजिबिलिटी आपकी जो है अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे है कि ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, पायरिया या फिर मोतियाबिंद। तो भाई दांत में जो आपका रोग होता है वो पायरिया यहाँ पे होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि कुर्सी, बैठना और पलंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि कुर्सी पे आप बैठते हो तो पलंग पे क्या करते हो। तो यहाँ पे कि सोना, आराम, बैठना, खड़े होना। तो भाई यहाँ पे जो फुल फिल करता है, क्योंकि आप आराम तो कर ही सकते हो, बैठ भी सकते हो, खड़े भी हो सकते हो, लेकिन पलंग आपका बेसिकली सोने के लिए होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई हम।
तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कि जिस तरीके से गणतंत्र राष्ट्रपति से रिलेटेड है, उसी तरीके से राजशाही आपका किससे रिलेशन है। तो यहाँ पे है कि आपका अध्यक्ष, सभासद या फिर प्रधानमंत्री या फिर राजा। तो भाई राजशाही आपका राजा से रिलेशन रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाई कि ईमानदार जिस तरीके से बेईमान से रिलेटेड है, उसी तरीके से खुरदरा आपका किससे रिलेटेड होगा। यानी कि आपका विलोम शब्द यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे है कि समतल, ढालू, चिकना या फिर पथरीला। तो भाई खुरदरा का चिकना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि समतल होगा तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि वृत्त का जिस तरीके से परिधि, यानी कि वृत्त में परिधि होती है, तो उस तरीके से वर्ग में क्या होगा। तो यहाँ पे है कि विकर्ण, परिमिति, क्षेत्रफल या फिर कोण। तो भाई वर्ग में आपका क्या होता है, वर्ग बेसिकली होता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो तो इसको वर्ग बोला जाता है। तो यहाँ पे इसको दोस्तों इसमें परिमिति होती है। अब वृत्त में ये जो आपका टोटल इसका परिमाप होता है साइड का, उसको परिधि बोला जाता है। वर्ग में दोस्तों इसी चीज़ को, परिमाप को आपका परिमिति बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जिस तरीके से धागा कपड़े से रिलेशन रखता है, उसी तरीके से तार किससे रिलेशन रखता है। तो भाई यहाँ पे है कि छन्नी, रस्सी, जाली या फिर टेलीग्राम। भाई देखो, आप धागे से कपड़ा बना सकते हो, तो आप तार से इनमें से क्या बना सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है तार से जाली बना सकते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम फुलफिल करता है और राइट भी है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे आपका वकील का न्यायालय से जिस तरीके से रिलेशन है, उसी तरीके से खानसामा का रिलेशन किससे है। तो भाई यहाँ पे मुझे भी लग रहा है कि आपको ये वर्ड अजीब लग रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको आंसर कराते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे है कि अस्पताल, स्कूल, कारखाना या फिर रसोई। तो भाई खानसामे का रिलेशन आपका बेसिकली रसोई घर से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आप इसको ज़रूर से ज़रूर जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि जिस तरीके से सफ़ेद कबूतर शांति का जो दोस्तों प्रतीक होता है, उसी तरीके से काला रंग किसका जो है प्रतीक होता है। तो यहाँ पे है कि सफ़ेद कबूतर जो है शांति का। ऑप्शन है आपके सामने काले रंग के जो है रिलेशंस को लेकर के, तो कि बीमार, विरोध, शांति या फिर अवकाश। तो भाई काला रंग आपका विरोध करने के लिए होता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई पार्टी नाराज़ होती है किसी और भी विरुद्ध अपनी पार्टी के, या फिर जिनको विरोध करना होता है, तो वो काला झंडा लेते हैं और फिर अपना अनशन पे बैठते हैं या फिर धरना देते हैं, तो वो विरोध होता है बेसिकली। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। एंड चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। शेयर अपने ज़रूरतमंद मित्रों को ज़रूर भेजिएगा, और साथ ही साथ हमसे जुड़िएगा सब्सक्राइब करके इस चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। बाय बाय।